तो SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने इस चैनल पर दोस्तों आपके लिए हिंदी की लगभग 240 क्लासें हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के आधार पर डाल चुके हैं और आपके लिए लगातार इंग्लिश ग्रामर की क्लासें भी अब डाली जा रही है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में अपने यहाँ आज आपके लिए मोटिवेशनल और जीके की क्लास अपने DPG जो कि धर्मपाल जी मीना है उनके द्वारा अपने इस चैनल पर अपन अब चालू कर रहे हैं। तो आज से उनकी क्लासें भी आपको इस पे समय समय पर मिला करेगी। आप सभी इसमें सहयोग दें और अपने चैनल को ग्रो होने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं DP सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नववर्ष 2024 आप सभी के लिए खुशी भरवाए। भगवान करे जो पीछे जो भी हुआ उसको सबको भूलकर आगे के बारे में सोचिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं सामान्य ज्ञान पढ़ाता हूँ, जीके जिसे आप बोल सकते हो। तो थोड़ा सा उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। राजस्थान वैकेंसी जो की अगर बात करेंगे तो अब देखिए गवर्नमेंट भी बन चुकी है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। अब इनका विभाग भी डिपार्टमेंट बांट दिया जाएगा और इसके बाद में जल्द ही पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कब कौन सी वैकेंसी आ जाए। इसलिए इसके लिए अभी से आपको अलर्ट होना पड़ेगा। तो सब लग जाइएगा, इंतज़ार नहीं कीजिएगा। विज्ञप्ति कब आएगी, कभी भी आ सकती है और आप तुरंत अपने टाइम टेबल को सेट कीजिएगा और रेगुलर अपनी पढ़ाई को रखिएगा। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं जीके के संदर्भ में। तो अभी राजस्थान जीके के बारे में देख लेंगे, इंडिया भी पढ़ा लेते हैं। तो आज राजस्थान के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। वैसे राजस्थान की अगर बात करेंगे, राजस्थान जीके की अगर बात करेंगे तो शुरुआत से और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल बड़े लेवल तक लेकर जाएंगे। जीरो से शिखर तक पढ़ेंगे अपन। तो नॉर्मली अगर बात करेंगे तो ऐसा टॉपिक देख लेते हैं कोई सा भी जो प्रत्येक कोई भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, कोई सी भी विज्ञप्ति हो उसके अंदर ये टॉपिक लगेगा। तो जैसे नॉर्मल पहला ही टॉपिक अगर जीके की आप तैयारी कर रहे हो बिल्कुल जीरो से, तो देख लीजिए राजस्थान का ऐसा टॉपिक जो प्रत्येक वैकेंसी में आता है, जिसे आप बोल सकते हो एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें नहीं लगता। प्रत्येक परीक्षा में ये राजस्थान का एकीकरण वाला ये टॉपिक प्रत्येक में लगेगा। तो बिल्कुल जीरो से देखते हैं। जो भाई जानते हैं उनके लिए रिवीजन है और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो से देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्षेत्र की लैंग्वेज को भी मिक्स में करेंगे, कैसे भी ताम झाम जितना भी कह सकते हैं कुछ होगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो एकीकरण का मतलब क्या है। एकीकरण की अगर बात करें तो अपने क्षेत्रीय भाषा में एक शब्दावली होती है जिसे अपन बोलते हैं एक्यू। कोई भी एक्यू यानी उस गांव का एक्यू है, उस समूह का एक्यू है, वहां लोगों का एक्यू है, मतलब ये एक होना। और एक होने को ही क्या कहा गया था, एकीकरण कहा गया था। तो यहाँ एक किसको कर रहे हैं, तो यहाँ एक राजस्थान को कर रहे हैं। तो क्या पहले राजस्थान एक नहीं था, इस चीज पर अपन चर्चा करेंगे। क्या अपना जो राजस्थान है, तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरह जानते हो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति की अगर बात करता हूँ लगभग ऐसा लगता है जैसे कि कोई पतंग उड़ रहा है। पतंग जैसी आकृति ऐसी लगती है। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान की जो आकृति है वो है पतंगाकार। बोलो कौन सी है, पतंगाकार। आप भी मनी मन रिपीट कीजिएगा जहां पर भी आप वीडियो को देख रहे हैं। पतंगाकार कह सकते हो, ये देखिएगा। अब देखो ये पहले जो क्षेत्र हुआ करता था राजस्थान की प्राचीन स्थिति क्या हुआ करती थी, इसके लिए थोड़ा सा देखते, बेसिक बात करेंगे। कल से अपन देखेंगे आगामी जो क्लासें हैं जो सेट करेंगे सर के हिसाब से बैठकर विचार विमर्श करके। तो नॉर्मल देख लेते हैं। राजस्थान की स्थिति पहले ऐसे हुआ करती थी कि राजस्थान जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था। राजस्थान कितने भागों में बटा हुआ था भाई, 4 भागों में बटा हुआ था। एक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो उस क्षेत्र को आज भी आप जानते हो, उस क्षेत्र को कहा जाता था मारवाड़। इसके बाद में ये जो क्षेत्र था उसे कहा जाता था मेवाड़।
इसके बाद में ये जो क्षेत्र हुआ करता था इसको कहा जाता था हाडोती। एक जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था ढूंढाड़। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करेंगे तो उसमें ये क्षेत्र आता है। यहाँ अगर बात करेंगे इसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह आ गया, ये मारवाड़ में आ जाता है। मेवाड़ की अगर बात करेंगे उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ में है। हाडोती की अगर बात करेंगे दो मुख्य जिले कोटा और बूंदी। इसके बाद में बारां भी इसी में आएगा और झालावाड़ भी इसी में आएगा। लगभग 4 जिले जो हाडोती क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में अपने जयपुर साइड के जितने भी जिले हैं वो आपके आते हैं पूर्वी राजस्थान, अर्थात वो क्षेत्र कौन सा है, ढूंढाड़। साथ में एक चीज और बता देता हूं, विशेष रूप से भाषा के आधार पर भी राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो क्षेत्र है यहाँ की जो भाषा है उसे मारवाड़ी बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की जो भाषा उसे मेवाड़ी बोलते हैं। यहाँ की हाडोती भाषा है, यहाँ की ढूंढाड़ क्षेत्र की ढूंढाड़ी भाषा है। तो वैसे देखा जाए तो राजस्थान की कोई मुख्य भाषा या लैंग्वेज अभी तक हुई नहीं है। भारतीय संविधान में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। कारण ये रहा है कि मारवाड़ वाले चाहते हैं कि मारवाड़ी बने, मेवाड़ वाले चाहते हैं मेवाड़ी बने, तो इनमें समझौता अभी तक हुआ नहीं है। जब समझौता होगा तब 22 के बजाय 23 भाषा हो जाएगी और 23वीं के रूप में राजस्थानी हो सकती है या फिर कोई सी भी हो सकती है। हाँ, तो नॉर्मल सी बात करेंगे भाई। ये 4 जो क्षेत्र हुआ करते थे ये क्या थे, यहाँ पर इस क्षेत्र का एक अलग राजा हुआ करता था, यहाँ का एक अलग राजा हुआ करता था, यहाँ का एक अलग राजा, चारों क्षेत्रों के 4 राजा हुआ करते थे। इस राजा को, इस शासक को केवल इस क्षेत्र के से ही मतलब था, कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। ये दूसरे क्षेत्र को प्रदेश कहकर बुलाते थे। प्रदेश मतलब दूसरा देश। इस क्षेत्र से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ का राजा इस राजा से लड़ाई करता था। आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, कह सकते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल के तहत भी लोग लड़े थे, मेवाड़ वाले लड़े थे, मारवाड़ वाले लड़े थे। तो कुल मिलाकर अपने अपने क्षेत्र के राजा अपने क्षेत्र पर ही ध्यान दिया करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि पूरा अपना राजस्थान है, बिल्कुल नहीं। तो इसके बारे में सबसे पहले सोचने की अगर बात करते हैं कि भाई इसको अपन एक करेंगे, तो इसके बारे में सबसे पहले सर्वाधिक अगर भूमिका की अगर मैं बात कर देता हूँ, एकीकरण में अगर भूमिका की अगर बात करेंगे तो वहां पर एक महापुरुष का नाम आता है मित्रों, और उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो नाम आपने सबने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भाई साहब जो है ये इसे आप लौह पुरुष भी कह सकते हो। लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। कारण क्या है? पहले तो उपाधि पर ध्यान दीजिए। उपाधि का नाम क्या है? लोहा पुरुष, मतलब लोहे की उपाधि दी। और लोहा एक कठोर धातु है, यानी कठोरता के संदर्भ में उपाधि। तो इसने ऐसा कौन सा काम किया? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक भूमिका भाई साहब की रही। और राजस्थान का एकीकरण जो है 8 + 7 बराबर कितने होते हैं? 14 होते हैं ना। चलो गलत है 15 होते हैं, लेकिन अपन गलत ही पढ़ेंगे। गलत पढ़ने से सही होता है तो अच्छी बात है। आपको यहाँ 8 + 7 बराबर 14 ही पढ़ना है। गणित थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन जीके पढ़ रहे हैं। जीके में सब संभव है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है 8 तो वर्ष थे, 7 क्या थे? माह, और 14 क्या थे? दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। विशेष रूप से ध्यान रख लेना, 1948 से शुरू होता है और 1956 में सब जानते हैं 1 नवंबर 1956। तो 48 से 56 के बीच का समय काल 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन है? 14 दिन। छोटी छोटी बातें बिल्कुल। अभी एक एक चीज को देखकर धीरे धीरे पूरा समूह बनाएंगे, पूरे राजस्थान को एकीकरण को बिल्कुल सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे। भाई साहब ने सोचा है कि अपन पूरे राजस्थान को एक करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस जमाने में अपने राजस्थान में कह सकते यहाँ पर रियासतें चला करती थी। ये रियासतें क्या है भाई? रियासतें की अगर बात करेंगे, यहाँ पर ठिकाने चला करते थे। ठिकाने, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश
ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो रियासत, एक ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है? तो मैं जैसे आपसे कह सकता हूं नॉर्मली कि वर्तमान में जैसे तहसील है, जिला है, उस हिसाब से कह सकते हैं रियासतें चला करती थी। तो राजस्थान की अगर बात करेंगे, ऑल ओवर पूरे राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या उस समय थी 19। एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? 19। बाकी ऑल ओवर भारत की अगर बात करेंगे, भारत में रियासतों की संख्या इस समय कितनी थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में एकीकरण के समय, ये पूरे भारत में एकीकरण के समय 562 या 565, दोनों ही आपको याद रखना पड़ेगा। पहले प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी 565 को। अगर ये आपको विकल्प में नहीं मिलता है तो आपको दूसरी प्राथमिकता 562 को देनी पड़ेगी। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान एकीकरण के समय भारत में कुल रियासतों की संख्या 562 या फिर 565 थी। राजस्थान में उस जमाने में कितनी थी? 19। ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है ठिकाना। ये क्या? ये प्रमुख जगहों के नाम। और उस जमाने में, इस समय की अगर बात करेंगे तो अपने राजस्थान में 3 ठिकाने हुआ करते थे। 3 ठिकाने हो गए, 19 रियासतें हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे? तो केंद्र का मतलब तो मुख्य है कोई न कोई, और केंद्र शासित प्रदेश तो कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपन देख रहे हैं अभी। तो आगे की अगर बात करेंगे तो भाई साहब, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की अगर बात करेंगे, पूरे राजस्थान को अगर एक करेगा तो उसमें सभी रियासतों का एक होना जरूरी है। भाई पूरी 19 रियासतें जब एक हो जाएगी तभी तो ये पूरा राजस्थान एक होगा, और जब एक होगा तो फिर आप क्या कह सकते हो कि राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो गया। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी रियासतों के पास जाता है, एक साथ 19 रियासतों के पास, तो एक साथ तो कोई भी सहमत नहीं होगा, इनको भी टुकड़ों में एक करना पड़ेगा। आपके गांव में आपका पूरा गांव आपसे रूठा हुआ है, एक बार में कभी भी नहीं बनेगा। ये आप लिख कर रखो, ध्यान में रखो। आप टुकड़ों में ही पूरे गांव को एक कर सकते हो। थोड़ा सा उस ढाणी को मिलाया, फिर उस ढाणी को मिलाया, धीरे धीरे करके आप गांव बना सकते हो। तो ये 19 रियासतें जो है, ये 7 बार में, या कह सकता हूं मैं 7 चरणों में एक होती है। अर्थात नया प्रश्न आपके सामने, लेटेस्ट प्रश्न तैयार हो गया है और हजारों बार पूछा गया है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ भाई? 7 चरणों में संपन्न हुआ। देखो काफी चीजें अब तक पढ़ चुके हैं, बातों ही बातों में पढ़ चुके हैं, वापस रिपीट मार देते हैं। राजस्थान का एकीकरण आप टॉपिक देख रहे हैं। मुख्य विषय भूमिका की अगर बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की रही है। भाई साहब ने कह सकते हैं पूरे क्षेत्र को एक करने की कोशिश की, लेकिन उस समय प्रमुख रूप से 4 अड्डे हुआ करते थे, मारवाड़, मेवाड़, हाडोती और ढूंढाड़। इस पूरे 4 प्रमुख अड्डों में रियासतों की अगर बात करेंगे तो 19 हुआ करती थी, ठिकानों की अगर बात करेंगे तो 3 हुआ करते थे, और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। हमने बात की है 19 रियासतें, 1 बार, 2 बार, 5 बार नहीं, कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7 चरणों को कह सकते हैं कंप्लीट करने के बाद में ये क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा? ये क्षेत्र राजस्थान कहलाएगा। चलो आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक बात और, छोटी सी बात। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर राजस्थान के एकीकरण से पहले अगर हम इस पूरे क्षेत्र को कुछ कहें तो क्या कहें? तो भाई समय के हिसाब से अलग अलग नाम थे। जैसे आप अपने राजस्थान को, राजस्थान तो जानते ही हो, राजस्थान तो आप जानते ही हो। इसके बाद में अगर बात करेंगे, इसे रायथाना भी कहा गया था।
रायथाना भी इस क्षेत्र को ही कहा जाता था। राजपूताना की अगर बात करता हूं मैं तो राजपूताना भी इस क्षेत्र को कहा गया था। रजवाड़ा की अगर बात करेंगे, रजवाड़ा भी इस क्षेत्र को ही कहा गया था। मरुकांतार भी इस क्षेत्र को कहा जाता था। ब्रह्मवर्त की अगर बात करता हूं तो ब्रह्मवर्त भी इस क्षेत्र को ही कहा गया था। बहुत सारे नाम थे रामायण काल के समय, महाभारत के समय, किसी इतिहासकारों ने कहे, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, बहुत लोग आए थे, अलग अलग नाम बोल रहे हैं। राजपूतों की ये क्षेत्र होने के कारण राजपूताना कहा गया, ठीक है, अलग अलग किताबों में। आगे की अगर बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि राजस्थान के एकीकरण से पहले अपन राजस्थान को निम्न नामों से पुकारते थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे की अगर बात करेंगे तो राजस्थान का एकीकरण जो है वो अपन पढ़ रहे थे भाई कितने चरणों में संपन्न होता है। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो 7 चरणों को आज एक छोटा सा कालांश है तो नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं, 7 चरण देख लेते हैं, बाकी की चीजें बाद में कर लेंगे। अब देखो चरणों की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल सा आपको याद कर सकते हो, आराम से आप याद कर सकते हो। कितने चरण है? 7 चरणों को याद करना, ठीक है। याद की अगर बात करेंगे 7 चरणों को अपन याद करेंगे, नॉर्मल सी एक छोटी सी ट्रिक के उसमें 7 ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, वैसे ही है, नॉर्मल सा आपको याद होगा और ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जीवन में भुला भी नहीं पाओगे। तो सुनिए एक ट्रिक क्या है। अपने गांव की अगर बात करेंगे मित्रों तो गर्मियों के दिनों में अगर बात करेंगे तो शादियां भयंकर रहती है। शादियों की अगर बात करेंगे तो जैसे गांव में शादियां होती है, बारात भी जाती है, लाडो भी आवे, लाडी भी ले आवा, सब काम करा। तो एक गांव में एक शादी है और शादी में कह सकते हैं जो दूल्हा है उसका पिता जो है वो बारात के लिए बस करता है, बस में ले जाऊँ हमारी बारात, है ना, तो बस करता है। तो बस की अगर बात करेंगे तो उसकी विचारधारा, भाई प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है। तो वो क्या चाह रहा है कि मैं राजस्थान की बस से मेरी बेटे की बारात में नहीं लेकर जाऊंगा, तो कड़े के ले आऊँ, MP के लाऊंगा। कहाँ के लाएगा भाई वो? MP के लाएगा। चलो ठीक है भाई, तो MP के लेकर, क्यों MP की में क्या खास बात है? तो वो क्या कहना चाह रहा है कि राजस्थान की खटाड़ा बस रहा है, आवाज करे, बाजे, स्पीकर भी कौन, AC भी कौन, सीटा टूटेड़ी, बेकार बसा, है ना, पंचर जाओ, टायर फूट जाओ, गसेड़ा आदमी कौन चलाओ, MP के ले रहा हूँ, कोच बसा बढ़िया वाली, ठीक है भाई। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जिस दिन वो शादी का दिन आया तो गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? MP से आएगी। तो भाई साहब ने MP की बसें बुक कर ली और सीधी सी बात है। और नॉर्मल से एक ट्रिक अपन ऐसे याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक ये है, जिस दिन शादी का दिन आया अपने लिए ट्रिक बन जाएगी। और वो क्या है ट्रिक? MP से बस राजस्थान, MP से बस राजस्थान आ रही है, MP से बस राजस्थान आ रही है। कोई बड़ी ट्रिक है? नॉर्मल सा है, MP से बस राजस्थान आ रही है, बस इतना याद रख सकते हो ना, इतना याद रख सकते हो ना। तो इतना अगर आप याद रख सकते हो तो समझो कि राजस्थान के जो 7 चरण है एकीकरण के वो आपको कंप्लीट याद हो गए। देखो मैं दिखाता हूँ। नंबर 1 पर अगर बात करेंगे M की अगर बात करेंगे तो मेरे दोस्तों M से बनता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ बनेगा बोलो? मत्स्य संघ। याद हो गया? कहीं न कहीं एकीकरण में आपने मत्स्य शब्द सुना होगा। तो मत्स्य संघ जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वगैरह उधर का है, उस प्रदेश को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। तो पहला जो चरण था वो कौन सा था? मत्स्य संघ। ठीक है साहब। नंबर 2 पर अगर बात करेंगे मित्रों, P की अगर बात करेंगे, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो जैसे अपन जो विशेष रूप से अगर बात करते हैं, अपन जो अपना जो क्षेत्र की अगर बात करते हैं, जैसे मैं पूर्वी राजस्थान से हूँ, मैं लालसोट शहर से हूँ, दौसा जिले से हूँ, तो पूर्वी राजस्थान में आता है। तो ये पूर्वी राजस्थान संघ की अगर बात करेंगे नंबर 2 पर। इसके बाद में नंबर 3 पर अगर बात करेंगे से क्या बनेगा? तो से बनेगा संयुक्त राजस्थान, से बनेगा भाई संयुक्त राजस्थान। तो 3 चरण अपन को वैसे याद हो गए, MP से, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो इस वे की अगर थोड़ा वे को वे बना देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हो जाएगा वृहत राजस्थान,
वृहत राजस्थान संघ। ये लो मित्रों, कितने हो गए? 4। ठीक है। एम से बनेगा मत्स्य संघ, पी से बनेगा पूर्वी राजस्थान संघ, से बनेगा संयुक्त राजस्थान संघ, इसके बाद में वै से बनेगा वृहत राजस्थान संघ, और इसके बाद में नंबर 5 पे स, और स से क्या बनेगा? से फिर से बनेगा संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। ये लो दोस्तों, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ कौन से नंबर का हो गया भाई? 5वें नंबर का। कोई लोड है क्या? बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा और लेवल तक लेकर जाऊंगा। जिस लेवल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वहां तक भी पहुंचेंगे, बहुत डीपली तक बातें करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग किसी भी चीज की 0 से होगी, फिक्स है। और लेवल आपका बहुत शानदार रहेगा, और क्लासें जो है रेगुलर चलेगी तो बहुत जोरदार चलेगी। मैं आपके साथ वादा कर रहा हूं। नंबर 6 पर अगर बातें करेंगे तो इस राज्य से, राजस्थान से या राज्य से कर सकते हो, राज्य से राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, ये लो साहब। और नंबर 7 पर अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट इस राज्य से बन जाएगा सीधा सीधा राजस्थान। 7वें चरण में कंप्लीट क्या नाम हो गया था? राजस्थान हो गए। नॉर्मल सी बात की है, ट्रिक नॉर्मल सी है। एमपी से बस राजस्थान आ रही है, पूरी नहीं हुई ट्रिक, बात पूरी खत्म नहीं हुई है। केवल इतना ध्यान रखना है कि आ रही है, आने दो, क्योंकि रास्ते में कई घटना होने वाली है और उस घटनाओं को मिलाकर, उस घटनाओं को शामिल करके अपन एक नई और चीजें याद करेंगे। इसके भीतर कह सकते हैं आपका जो तारीख वगैरह है, महीने वगैरह है, साल वगैरह है, सब याद करेंगे। ये बस यहां से राजस्थान आएगी जब तक आपके एकीकरण की पूरी तारीखें, पूरे महीने और पूरी साल जो भी है 1948 से 1949 है, 50 है, 56 है, जितने भी है कंप्लीट सब याद कर लेंगे। ठीक है। आगे क्या होता है इतना आप याद कर सकते हो कि आपके एकीकरण के 7 चरण बने हैं। नॉर्मल तरीके से आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज तो एक छोटा सा था, तो मैं तो कहता हूँ समझ में आया होगा शायद आपके। बिल्कुल आप टीचर को तो वैसे देखकर 2 मिनट में अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा किस प्रकार का है, उसके कॉन्फिडेंस किस प्रकार का है। तो मैं तो कहता हूँ मित्रों आप बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को आगे अपन रेगुलर करेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे और इसके साथ साथ पूरे राजस्थान की जीके को देखेंगे। इसके बाद में पॉलिटिक्स, संविधान को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया की जीके पूरी देखेंगे। तो जिस प्रकार सर चला रहे हैं उनका आप सहयोग करें, उनको सपोर्ट कीजिएगा। और सपोर्ट की अगर बात कीजिएगा तो वो क्या है, आप बैठे बैठे आराम से सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, शेयर करो, वीडियो को जाने दो, एक दूसरे मित्रों के पास जाने दो और उनको भी देखने का मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं इनके ऊपर व्यूज आए तो इनका भी हौसला बढ़ेगा और इनको भी आपका प्यार और आपको इनका प्यार मिलता रहेगा। तो आप इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो आज कि रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आराम से देख सकते हो। लाइव वगैरह का समय आपको बता रखा होगा सर ने, जो भी है कीजिएगा एंजॉय और बढ़िया तरीके से कॉमेडी के साथ भी पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ तूफान कितना भी हो, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। अरे कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। हर कोई चीज़ संभव है, अगर आप चाहो तो प्रत्येक चीज़ संभव है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। युद्ध के मैदान में आने के बाद में आपको या तो हथियार चलाने पड़ेंगे या फिर आपको हथियार डालने पड़ेंगे। अब डालने का मतलब समझते हो क्या? हार मानना, सीधी सी बात है। पूरी दुनिया
पूरा संसार आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना, हमेशा दबाता रहेगा। या तो आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, या तो लेवल फ्री मत आओ, तैयारी का मकसद ही हटा दो। अगर आ रहे हो तो फिर आप आर पार निकलिएगा, नहीं निकलोगे जितने भी यार दोस्त ताम झाम जो भी जानकार घर वाले सब आपको भयंकर परेशान, आपको ऐसा चिड़चिड़ापन हो जाएगा इस क्षेत्र में। तो मैं तो, क्योंकि हमने सब देखे, एक बेरोजगार व्यक्ति आपकी फीलिंग समझ सकता है और हम आपकी प्रत्येक चीज़ को समझते हैं। इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि कृपा करके आप रेगुलर नियत समय से पहले ही आप जुट जाइएगा और आपके जीवन को साकार बनाइएगा। मैं तो एक बार पुनः आपको 2023, आज 1 जनवरी है, पहला दिन है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सारी खुशियां लाए जो आप चाहते हो। इसी के साथ एक बार पुनः डीपी सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।